अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी नमस्कार। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं नरकटियागंज के यहाँ के एक गुरु हैं जो कि शास्त्र और वेद और वेदांग जाने इनके कितने शिष्य होंगे और कितने इनका शिष्या होंगी जो भी सीख कीर्तन भजन गायक में व्यास गदी संभाल रही हैं और संभाल रहे हैं। आज उन गुरु के पास हम पहुँचे हैं जिनका नाम लक्ष्मण मलिक है जो कि अस्थायी प्रॉपर निवासी मनवा परसी के निवासी हैं और इस समय फिलहाल इनकी परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं है शारीरिक रूप से, तो यहाँ पे नरकटियागंज में ये रह रहे हैं। आइए इनके द्वारा हम इनके पास पहुँचे हैं, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि गुरुजी, हम खैर हमारे गुरुजी ही भी है ये, क्योंकि देखिए गुरु का अर्थ होता है गु से अंधकार और रू से प्रकाश। जो अंधकार की ओर से प्रकाष्ठा करता है वही सबसे बड़ा गुरु होता है। माता और पिता ये प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु जो हमको ज्ञान देते हैं और तृतीय गुरु हमारा अतिथि हो जाता है। तो आज हम लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे और आइए हम अपने भगवान से, अपने गुरु से कुछ पूछना चाहेंगे कुछ शब्दों में कि गुरुजी, आप सबसे पहले तो आपका परिचय क्या होगा? मेरा परिचय क्या है? मेरा परिचय है निकेतन मनवा परसी जी, थाना शिकारपुर जी, जनपद वेस्ट चंपारण जी। हाँ, तो मैंने अपना वार्तालाप वहाँ से बंद कर दिया था जी, कि मैंने आपसे मन में बोल रहा था। ये बताइए गुरुजी कि आप इस समय तक कितने शिष्य आपसे शिक्षा ले चुके हैं और कितने शिष्य आपके काम कर रहे हैं फील्ड में? इस समय हमारे पास अच्छे जो इस समय अच्छे गायक के रूप में उभरे रहे हैं। जी, उनका थोड़ा सा नाम बता दीजिएगा सर। तो उनका नाम है, अच्छे गायकों में एक तो हमारे गांव की वह लड़की जी, जिससे आप मिल चुके हैं जी, उस लड़की को मैं शिष्या ही नहीं मानता जी। मैं अपनी चौथी सबसे बेटी मानता हूँ जी। मैंने बेटी मान करके बतलाया। जिसका कि इंटरव्यू आपको मैंने दिखाया था, जिनका नाम है सोलोनी शर्मा, जो कि मनवा परसी की अस्थायी निवासी हैं, भोजपुरी लोक गायिका हैं। उन्हीं के गुरु हैं और इन्हीं की प्रथम शिष्या है वो। और ये गुरु जी बोल रहे हैं कि मेरी प्रथम शिष्या ही नहीं, मेरी यह सबसे छोटी बेटी भी है। और बताइए गुरु जी। और ग्राम लखनौता, कोहरा लखनौता जी, मेरा पड़ोसी गांव जी, मेरा करीबी गांव जी, परशुराम यादव जी, वो भी एक अच्छा गायक है। और हमारे शिष्यों में ये ग्राम शेरवा भूसकी, जहाँ बाजार भी लगता है नहर के किनारे, जी, जी, वहाँ अशोक पटेल जी अच्छा गायक है। इसमें हनुमान आराधना में उसका A1 का चल रहा है जी। ऐसे तो माने ये तो माने प्रमुख हैं। और इस प्रकार का आप पूछ रहे हैं तो जैसे ये सुनील है, ये भी हमारा शिष्य है और इनके टक्कर का शिष्य माने इसी लेवल का शिष्य हमारे पास 151 से कम नहीं है जी। तो कोई यदि अगर चर्चित में कोई गायक है, जैसे कि अभी भोजपुरी लोक गायिका, भजन गायक जो भी आराधना वगैरह एग्जाम वगैरह कर रहे हैं, वो सबका नाम बताइए थोड़ा सा। है कृष्ण मोहन मिश्रा जी, ग्राम गोबरौरा के हुनिया जी, थाना शायद पड़ेगा लौरिया जी। अच्छा आराधना करते हैं, अच्छा गाते भी हैं और भोजपुरी के अच्छे गायक हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनकी आवाज जो है, उनकी ध्वनि, उनका वॉइस कुछ इस किस्म का है कि बड़े बड़ों को मत देता है बड़ी। और उनका जो भी गीत होता है बेस में नहीं होता, टोन में होता है, क्योंकि बेस और टोन संगीत के दो पहलू हैं। जिसका मोटा आवाज है उसका बेस बनाया जाता है अगर साउंड क्लियर करना है तो, और जिनकी पतली आवाज है उनका टोन बनाया जाता है। तो कृष्ण मोहन जी हमारे जो गोबरौरा के हुनिया के ये टोन के मास्टर हैं और बहुत अच्छे टोन देते हैं। खास करके निर्गुण पूर्वी में उनका तो पहचान इतना अच्छा है जो क्या बताया जी। तो वो भी है। ऐसे इनको अच्छा जो बताया चुनू मिश्रा जमुनिया यही जी अच्छा गाते हैं। कंपटीशन भी अच्छा कुछ दिनों तो किए थे, पता नहीं आजकल परिस्थिति क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम तो आजकल नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि अपना बंद कर दिया हो। और इन सबों के अलावा 155 शिष्य मेरे पास हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि जिंदगी दो तरीके से जिया जाता है जी। एक तो
आपने कहा कि मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप एक मौज मस्ती के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैंने कहा कि मैं जिंदगी काट रहा हूँ। तो काटने में, काट करके जिंदगी गुजारने में और जिंदगी गुजारने में और काटने में, जिंदगी काटने में और गुजारने में, दोनों में अंतर होता है। देखिए, हम आपसे कहते हैं ना कि जो भी वेद के गुरु होते हैं वो दोनों पहलुओं को, बात को कैच कर लेते हैं और अटैच करके वो आपको दो पहलुओं को डिवाइड करके बता देते हैं, जैसे कि हमारे गुरु जी ने बता दिया। तो काटने में और गुजारने में क्या अंतर है गुरु जी? काटने का मतलब है कि किसी तरह मेरा दिन कटे जी, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कब जब दुनिया छोड़ूंगा, तो ये काटना होगा। और गुजारना होगा कि भगवान अभी मेरी उम्र दे कि मैं ये करूँ, वो करूँ, खेती करूँ, सर्विस करूँ, अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अच्छा तरीका से जीऊँ। हमें कोई 3 प्रकार का रोग होता है, तुलसीदास ने रामायण में लिखा, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो 3 प्रकार के रोगों से मैं पृथक रहूँ, अलग रहूँ, तो वह जिंदगी गुजारना है। और जिंदगी काटना वह है कि इन तीनों में कोई आपके पास है,